वहीं मूसलाधार बारिश से राजधानी रायपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए। वीवी विहार, आदर्श नगर, मोवा, प्रोफेसर कॉलोनी, संतोषी नगर, पचपेढ़ी नाका, मठपुराना, धर्म नगर, रिंग रोड समेत कई सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। एक तरफ नगर निगम और स्मार्ट सिटी की तरफ से विकास कार्यों और बारिश से निपटने की तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ 2 दिन की बारिश में ही बेहाल राजधानी की तस्वीरों ने इन तमाम दावों वादों की पोल भी खोलकर रख दी। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पानी पानी राजधानी, कहीं तालाब में तब्दील हुई सड़कें, कहीं कॉलोनियों में भरा पानी। जी हाँ, तस्वीरें राजधानी रायपुर की है, जहां सोमवार शाम से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण सुबह से ही शहर की कई कॉलोनियों में जल भराव और इससे सड़कें लबालब हो गई हैं। शहर के कई पॉश कॉलोनी समेत तुलसी नगर, शीतल कॉलोनी, कैलाशपुरी, सट्टू इलाके में भी पानी भर गया है। वहीं डुमतराई इलाके में 3 मकान रह गए। तेज बारिश की वजह से 2 कच्चे मकान और एक झोपड़ी तक ढह गई। गनीमत यह रही कि लोगों को चोट नहीं आई। बरसात का मौसम है तो बारिश होना लाजमी है, लेकिन इस बारिश से किस तरह से निपटना है, इसकी तैयारी महीनों पहले ही नगर निगम शुरू कर देता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी यह तैयारी किसी काम नहीं आई और सारे दावे पानी में बह गए। निरंतर कई वर्ष से प्रोफेसर सेक्टर 3 में पानी भरते आ रहा है। यहाँ इतना भी नाली चौड़ीकरण हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ भरते आ रहे हैं। ये समस्या का हल करना बहुत जरूरी है। पार्षद गढ़ रहे हैं। भैया, ये जल भराव की स्थिति किस तरह की, क्या कहना है? जल भराव की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति है। विगत वर्षों 12 वर्षों से मुझे यहाँ रहते हो गया है, लेकिन हर साल बारिश जब होती है तो इस तरह का जल भराव होता है। इस जल भराव के साथ होता यह है कि आसपास तालाबों की जो गंदगी है प्लस नाली की गंदगी है, इस भराव के कारण वो घरों तक आ जाती है, जिससे बीमारियों का होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये नाला निर्माण किया गया, इसके बाद इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। नाला निर्माण कर दिया, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है। हाँ, क्या कहना, किस तरह की व्यवस्था होती है? जैसे यहाँ पे नाली तो बन गया, लेकिन ना उसकी गहराई भी कम है, प्लस ना यहाँ पे ना मेन नाला जो है, बड़ा नाला, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जल भराव की स्थिति किस तरह की परेशानियां हो रही है इससे? 2-3 साल से ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक से नाली वाली सफाई नहीं हो रहा है, और इसके लिए कई बार लिखा गया है महापौर वगैरह सबको, पार्षद को, तो भी है ना वो नहीं हो रहा है समाधान। यहाँ जल भराव की स्थिति किस तरह की तकलीफें आप लोग होती है? बहुत तकलीफ है भैया, वहाँ तक के पानी चले जाता है, आने जाने में तो तकलीफ देख ही रहे हैं। जल भराव की स्थिति किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? यहाँ पे आने जाने में पूर्ण असुविधा है। साथ में घर में इतना पानी भरा है कि कम से कम 6-6 फीट। खाना पीना सब हराम है। शासन प्रशासन का कोई पूछ परख नहीं है, सिर्फ बात भर करते हैं। नाली साफ नहीं होता यहाँ तो। कितने साल से ऐसी स्थिति हो रही है? मेरे तो 18-20 साल हो गए यहाँ रहते। ऐसी है, ऐसी स्थिति है। थोड़ा बहुत सुधार होता है, फिर उससे ज्यादा पानी भर जाता है। मतलब सुधार, मतलब व्यवस्था प्रणाली ठीक नहीं है। हर साल बारिश में यही समस्या रहती है, लेकिन इस समस्या को लेकर आज तक स्थानीय विधायक और महापौर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महापौर एजाज डेबर का कहना है कि नगर निगम प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि बारिश के पानी की निकासी जल्द हो, किसी तरह की जन धन की हानि ना हो। अब मेरा कहाँ राज है? राज तो उनका है, करे काम, क्यों नहीं करते हैं काम? 1 साल हो गया उनकी सरकार को, मेरा राज कहाँ है? राज तो उनका। हमको नहीं पता है कि महापौर के भी किस तरीके से लोग दबाए जा रहे हैं, ना कहीं भूमि पूजन में बुला रहे हैं, ना कहीं वो किया जा रहा है। क्यों ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? वहीं भाजपा का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार शहर के विकास और स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए भेज रही है, लेकिन राजधानी के कई इलाकों में हो रहा जलभराव भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रहा है। रायपुर शहर की अनेक कॉलोनियां जलमग्न हो गई, निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। अगर मैं बात करूं डीडी नगर की, तो वहां भी जलमग्न है बस्तियां। आप अगर सड्डू मोवा की बात करें, वहां भी जलमग्न है। शंकर नगर, आनंद नगर से लगी हुई कविता नगर की पॉश कॉलोनी, वहां 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए माननीय मोदी जी ने नगर निगम रायपुर को दिए स्मार्ट सिटी के नाम से। वो सारा पैसा आज बरसात में हम देखते हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ दिखता है। बहरहाल सवाल उठना लाजमी है कि जब ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर बारिश में यह हालात क्यों बने?
आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।